Hello and welcome back everyone to Hemlata Maths tutorial. Today is third lecture of chapter complex numbers. Today we will do exercise 3.2. So let's start. Find the square root of the following complex numbers: -8 -6i. So let -8 -6i square root is equals to a प्लस बी आई, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट है a प्लस बी आई। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो रूट होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया है a प्लस बी आई, वेर a comma b belongs to r. a and b are some real numbers. Now squaring both the sides, -8 -6i the whole square, a plus bi the whole square, squaring both sides, ठीक है। तो रूट एंड स्क्वायर दोनों साथ में है तो कैंसिल हो जाएगा, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होके आंसर आएगा -8 -6i लेफ्ट हैंड साइड, एंड हेयर a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab आई प्लस बी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू बी स्क्वायर, दैट इज माइनस बी स्क्वायर। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। आई स्क्वायर का वैल्यू है -1। नाउ राइटिंग रियल पार्ट्स टुगेदर, ये दोनों रियल पार्ट्स है और ये है इमेजिनरी पार्ट, बिकॉज इसके साथ आई है तो इसको हम अलग से लिखेंगे, ठीक है। ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड -8 -6i, इसमें रियल पार्ट है -8 एंड इमेजिनरी पार्ट है -6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे equating real and imaginary part -8 is equals to a square minus b square and -6 is equals to -6 is equals to 2ab. From this we can write -8, इसको एज इट इज रख देते हैं और इसको लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड्स, तो -3 इज इक्वल्स टू ए बी, 2 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या होगा -6/2, तो -3 इज इक्वल्स टू ए बी, बराबर। सो वी कैन राइट ए बी इज इक्वल्स टू -3 implies a is equals to -3/b, correct. Now substituting value of a in this equation, तो इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। Now substituting a is equals to -3/b इन इक्वेशन 1, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो -8 लिखा इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या है -3/b द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी होल स्क्वायर, फिर -b स्क्वायर लिखा। नाउ -8 इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा। नाउ एलसीएम,
बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है, -8 मल्टीप्लाइंग -8 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, तो हम सब बी स्क्वायर को लेफ्ट में ले लेंगे और 9 को भी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये जो है माइनस ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म -8 बी स्क्वायर, फिर 9 आ जाएगा लेफ्ट में, तो -9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट अस टेक बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू m, b square is equals to m, so this will become m square minus 8m minus 9, ये b square जो है b square है m, तो ये क्या हो जाएगा m square, फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं हम m square, सेकेंड दिस कैन बी रिटन एज -8m minus 9 equals to 0. Now to find value of m we will factorize this, so by splitting the middle term, तो क्या आएगा, -9 है, तो ये आएगा -9m प्लस m, देखो -9 को हमें स्प्लिट करना है, तो मैंने लिखा -9 + 1, अब इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा -8, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -9, ये आपने स्कूल में किया है वैसे ही करना है। इम्प्लाइज m कॉमन m-9, फिर यहाँ पे 1 कॉमन m-9, दिस कैन बी रिटन एज m + 1 इंटू m-9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। therefore m + 1 इज इक्वल्स टू 0 और m-9 इक्वल्स टू 0, implies m इज इक्वल्स टू -1 और m इज इक्वल्स टू 9। m हमने क्या लिया था b स्क्वायर, तो m को लिखेंगे b स्क्वायर, हमने यहाँ पे एज्यूम किया था लेट b स्क्वायर इज इक्वल्स टू m, तो m क्या है b स्क्वायर, तो m को लिखा मैंने b स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ पे भी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, और b क्या है, a एंड b बोथ बिलोंग्स टू r, मतलब दोनों रियल नंबर है, तो अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर कोई भी आप रियल नंबर ले लो, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, उसका स्क्वायर क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, बट हेयर स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर इज नेगेटिव, सो इट इज नॉट पॉसिबल, तो रीजन लिखेंगे सिंस b इज रियल नंबर therefore b square cannot be negative, तो हमारे पास पॉसिबल क्या है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, therefore b स्क्वायर अगर 9 है तो b क्या होगा ±3, तो b का वैल्यू अगर यहाँ पे केस 1 लेंगे b इज इक्वल्स टू 3, फिर हम केस 2 लेंगे b इज इक्वल्स टू -3, दो केस आएगा, ठीक है। तो b अगर 3 है तो a क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने किया था a क्या है, a इज इक्वल्स टू -3/b, b का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे मैं अगर 3 लिखूंगी तो मेरा a क्या आएगा -3/3, a होगा -3/b, मैं लिख देती हूँ फिर से तो क्लियर हो जाएगा, सिंस a इज इक्वल्स टू दिस देयरफॉर a इज इक्वल्स टू -3/b का वैल्यू है 3, तो 3 लिखेंगे तो ये आएगा -1, ठीक है। तो हमारा जो स्क्वायर रूट था क्वेश्चन में
हमने स्टार्टिंग में देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, दिस ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट क्या है, a प्लस बी आई, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी -8 -6i, ये जो स्टार्टिंग में मैंने किया था, -8 -6i इज इक्वल्स टू a प्लस बी आई। यहाँ पे a एंड b हमें मिल गया, सो वी कैन सब्सटीट्यूट -1, a का वैल्यू है -1, मैंने a का वैल्यू लिखा -1, प्लस b का वैल्यू है 3, तो आई विल राइट 3, तो ये मिल गया। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर मिला। अब सेकंड करते हैं, केस 2, b इज इक्वल्स टू, इस बार क्या होगा, -3, प्लस -3 है b का वैल्यू, तो प्लस पहले ले लिया, अब होगा -3, तो a का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू है -3 अपॉन b का वैल्यू है -3, तो मैं लिखूंगी -3, दोनों कैंसिल, तो आंसर 1। ठीक है, तो a एंड b दोनों मिल गया, देयरफॉर a b दोनों वैल्यूज मिल गया है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i इज इक्वल्स टू a प्लस बी आई इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है प्लस, b का वैल्यू क्या है -3 इंटू आई, ये b का वैल्यू है -3, तो मैंने लिखा, तो 1 -3i। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 -3i। अब आप देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम है, बाहर यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस साइन है, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही आंसर करेक्ट है, तो दोनों आंसर को कंबाइन कर देंगे। वी विल राइट देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब बाहर कौन सा साइन हम लिख सकते हैं, प्लस साइन, तो प्लस और एक है माइनस, तो प्लस माइनस 1 -3i will be square root of this number. Okay students, if you have any doubt you can ask me in the comment box. Thanks for watching my video.